हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इसी रेशियो को कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर थर्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन सा आपका, बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, एंड देयर एक्सपेंस, एक्सपेंस का रेशियो क्या है, इन द रेशियो 1:5। एक्सपेंस का रेशियो 1:5 है। इफ़ इच सेव्स, सेव कितने करते हैं, सभी दोनों, ए भी सेव करता है 100 रुपये, बी भी सेव करता है 100 रुपये। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड देयर इनकम। तो दोनों का इनकम बताओ, ए का इनकम कितना था, बी का इनकम कितना था। तो ठीक है, करते हैं। ठीक है, देखना आप, जैसे आपका क्या करोगे, आप इनकम की बात करें तो इनकम क्या होता है, तो इनकम होता है, आप बोलोगे सर कि एक्सपेंस प्लस सेविंग, यही होता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर बात करें तो लिख देता हूँ इनकम, ये ए का बी का, बताना रेशियो कितना इनकम का, तो आप बोलोगे सर 3:5। और बोले बात किया एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस का रेशियो कितना, तो ये आपका 1:5। दोनों अलग अलग रेशियो है, तो आप बोलोगे हाँ सर दोनों तो अलग अलग रेशियो है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं, इनकम को एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं, मतलब ये 3x और ये 5x। ठीक है, और आपका एक्सपेंस को y के फॉर्म में मान लेते हैं, तो आप बोलोगे सर ये आपका y और ये आपका 5y है कि नहीं। अब जो ए का सेविंग कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का सेविंग 100 रुपया, बी का सेविंग कितना है, तो आप बोलोगे सर बी का सेविंग भी 100 रुपया। ठीक है, तो इक्वेशन बना देते हैं, और क्या है कि नहीं। सेविंग इक्वल टू क्या होगा, आप बताना। सेविंग इक्वल टू होगा आपका इनकम माइनस एक्सपेंस, यही होगा ना, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो देखना बना रहा हूँ, अगर यहाँ से बात करें इनकम 3x है, एक्सपेंस कितना y, तो आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 100। ठीक है, दूसरा केस अगर बात करें b के केस में, ये तो a के केस से आया, b के केस का इनकम क्या है, b के केस की अगर बात करें तो देखना आपका b क्या है, आपका ये सेविंग 100, तो इनकम 5x माइनस आपका 5y इक्वल टू 100। तो आप यहाँ से क्या करोगे, है कि नहीं। तो ऐसा कर दें, कॉमन ले लें, 5 यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, तो कॉमन ले लो आप। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या, और 5 से कटेगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो सॉल्व कर देता हूँ, आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 100 और आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका 20। तो माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल आउट। देखना आपका, तो 2x इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे सर 2x इक्वल टू कितना आया, 100 माइनस 20 तो 80, तो x इक्वल टू कितना 40। अब x 40 आ गया, तो इनकम पूछ रहा है, तो x 40 आ गया, तो a का इनकम कितना, तो आप बोलोगे सर 120, और 5x का वैल्यू कितना, 3 इंटू एक्स किया हूँ तब 120 आया है। यहाँ पे 5x है तो 5 इंटू एक्स करना, तो आपका 5 इंटू 40 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 200। ठीक है, तो 120 और 200 आंसर है, ऑप्शन है ना। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसे नोट डाउन करना, और नोट डाउन कर क्या करना, x को बुला लिए हैं और y को बुला लिए हैं, काट देना, ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है, बताता हूँ क्या करना है, पहले लिखना आप इसे। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। उस समय क्या कर लिए थे, x को बुला लिए थे और y को बुला लिए थे। अब x को बुलाए थे तो कुछ स्टूडेंट को दुख हो गया होगा, है कि नहीं। x को बुलाए हैं तो नाराज़ हो गए होंगे, ठीक है, और उसे भी दुख देता है x, तो दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं x मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखना आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे a, यहाँ पे b। इनकम का रेशियो कितना है बताना, तो आप बोलोगे सर 3 और 5। ठीक है, एक्सपेंस की रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1:5। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो ए कितना सेव कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 100 रुपया, बी कितना सेव कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 100 रुपया। ठीक है, दोनों सेविंग है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम पढ़े थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखना आपका 3 इंटू 5 तो कितना 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो आप बोलोगे सर 5, 1 इंटू 5, और माइनस डिफरेंस लेते हैं, लिख लो डिफरेंस लेते हैं, बराबर 1 इंटू 100, तो बोलोगे सर 100 डिफरेंस, ये आपका इसका डिफरेंस लेते हैं मल्टीप्लाई करके, कितना 500
तो अगर बात करें तो डिफरेंस कितना 10 और 10 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 400। क्लियर है बात। तो अगर बोलूं कि एक रेशियो का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर एक रेशियो का वैल्यू 40। तो एक रेशियो का वैल्यू 40, तो 3 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 120। और 5 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 200। तो देखना 120 और 200 आंसर है, तो इसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। 120 और 200 है आंसर। तो नोट पॉइंट करके यहाँ एक बात भी लिखना है आपको, पहले आप इसे, चलो लिखा देता हूँ, यहीं पे लिखा देता हूँ, नोट करके आप लिखना। आप इस मेथड में, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में आपका ऊपर वाले का रेशियो आता है, ठीक है, ऊपर वाले का रेशियो आता है। क्लियर बात। ऐसा नहीं कि एक रेशियो का वैल्यू 40 आया तो इसका मतलब ये समझ लेना 40। यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया हूँ, नोट कर एकदम, कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ऊपर वाले का रेशियो आता है, तो ये 3:5 है। तो एक का वैल्यू जब 40 आया था ना, तो 3 का वैल्यू 120 होगा और 5 का वैल्यू कितना होगा, 200। अब वो अगर आपको बोल दे कि भाई एक्सपेंडिचर निकालो, तो एक्सपेंस निकाल देते हैं ना। 120 कमा रहा था, 100 रुपया बचाया, तो एक्सपेंस कितना, तो बोलोगे सर 20 रुपया। यहाँ पे 200 कमाया, 100 बचाया, तो एक्सपेंस कितना, 100 रुपया। समझ में आया, ये बोल रहा हूँ मैं, तो इसे नोट डाउन करना। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आपका सेम क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7 एंड देयर एक्सपेंस इन द रेशियो 9:11। ए सेव, ए कितना बचाता है 1200 रुपीज़, बी सेव्स, बी कितना बचाता है 2000 रुपये। देन फाइंड देयर इनकम, इनकम बताना है इसका, ठीक है। इससे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेविंग अलग अलग है, वहाँ पे सेविंग आपका सेम था, यहाँ पे सेविंग अलग अलग है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेम मेथड से अप्लाई करके बना देंगे। ऐसा नहीं कि एक्स को बुला रहे हो, बनाते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे क्या टीचर भी बनाते हैं, ठीक है। वो काम आपको नहीं करना है, करना क्या है, क्रॉस मेथड। तो लगा रहा हूँ मैं क्रॉस मेथड। देखना आपका ए और यहाँ पे बी, तो इनकम का रेशियो बताना, तो आप बोलोगे सर इनकम का रेशियो 5:7। बताना एक्सपेंस का रेशियो कितना, तो आप बोलोगे सर 9:11, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है। अब ए का सेविंग कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का सेविंग 1200, तो लिख दिया 1200। बी का सेविंग कितना है आपका, तो बोलोगे कि बी का सेविंग सर 2000, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा कि इनकम बताओ, तो कोई नहीं, क्रॉस मेथड लगा देते हैं, है कि नहीं। तो क्रॉस मेथड लगाने का क्या तरीका है, देखना आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 55, डिफरेंस 9 × 7 तो कितना, तो 63। क्लियर है बात इतना, ठीक है। यहाँ से बात कर रहा हूँ, बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर कितना हो गया 18,000, है कि नहीं। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर 18,000 आएगा ना, हाँ। और ये आपका डिफरेंस कितना आएगा, इंटू मल्टीप्लाई करके 12 को 11 से करना है तो 132, ठीक है। 11 का स्क्वायर प्लस 11 तो 13, गलती हो गया मालिक, तो ये आपका 20 चिपकाओ, ठीक है। अब डिफरेंस लो ना भाई, कितना, तो डिफरेंस लोगे तो आपका कितना आ रहा है, देखना आपका 55 तो 8 आएगा, है कि नहीं। और यहाँ से डिफरेंस लेना, कितना आ रहा है, तो यहाँ से अगर डिफरेंस लोगे ना तो आपका आएगा 18,000 है ना, 18,000 और 13,200, ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं, तो कर लेना, माइनस करना यार, करने का 6200, ठीक है, 6200 है, ठीक है। आपका 6200 है, तो निकालना किसका है, तो 5 का निकालना है और 7 का निकालना है, तो कर दो। तो यहाँ से करोगे तो काटना, 4 से जाएगा ही, 4 से आपका कितना 2, 4 से करोगे तो ये आपका 62 था और ये आपका 25, ये 100 को काट दिए 4 से, ठीक है, 25। 2 का ये आया है, तो 2 का ये आया, तो इसको इससे उड़ा दो, तो आपका कितना, एक रेशियो का वैल्यू कितना आया 31 × 25, तो एक रेशियो का इतना, तो 5 का नहीं निकल जाएगा इंटू 25। ये अच्छा, गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट कट रहा है, ये आपका 8 है ना। देखना आपका 8 रेशियो का वैल्यू कितना, डिफरेंस निकालना, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे ना आपका, देखना आपका 0 0, ये आपका 8 और ये आपका करोगे तो आपका 48, ठीक है, 48 आएगा। तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है, तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्या बात है
है कि नहीं। चलो 600, तो 1 का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू कितना 3000 और 7 का वैल्यू कितना 4200, तो आंसर ये। ऑब्वियस बात है ना, एक रेशियो का वैल्यू 600, तो इस मेथड से ऊपर वाले का रेशियो आता है, ये हमेशा दिमाग में रखना आप। तो आपका ए का वैल्यू 3000 और 7 का वैल्यू कितना 4200, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर को नहीं आता है कैलकुलेशन, ठीक है। बच्चे ये भी करते हैं कि सर तो ये लिख दिए, ठीक है, सर को आता नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो लिखना इसे। हाँ देखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। दोनों में अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना है आपको। हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, ठीक है। तो देखना आप बनाते हैं हम, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, पहले तो आप खुद से ट्राई करना एक बार, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना। मैं कर रहा हूँ, पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो 2:1। अर्न कर रहा है, अर्न करने का मतलब है क्या है आपका इनकम, इनकम दिया है, इनकम का रेशियो ए बी का 2:1। स्पेंड कर रहा है मतलब कितना इन द रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। और सेव इन द रेशियो 4:1, तो लिख देते हैं भैया, और क्या आप ही बोलो, ठीक है। इनकम 2:1, ये आपका इनकम। एक्सपेंस देखना, एक्सपेंस का रेशियो कितना 5:3, ठीक है। और सेविंग का रेशियो कितना, तो आप बोलोगे सर सेविंग का रेशियो 4:1 दिया है, ठीक है। ए का सेविंग आपका 4 है और बी का सेविंग आपका कितना है 1 है। फाइंड दी मंथली इनकम ऑफ इच, मंथली इनकम सभी का निकालना है, तो निकाल देते हैं, क्रॉस मेथड है कि नहीं। लेकिन एक और बात बोला, थोड़ा और आगे बढ़ोगे स्टेटमेंट में, इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ, टोटल सेविंग दिया है आपका, टोटल मंथली सेविंग कितना दिया पी एंड क्यू का 5000। अगर यहाँ बात करें तो यहीं से बात कर लेते हैं कि देखना आपका टोटल सेविंग यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल सेविंग आपकी अगर बात करें तो ऐड करना 4 + 1 5, 5 का वैल्यू कितना 5000। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये देखो चिपक रहा है, एकदम चिपक रहा है जोर से, फेविकोल से, है कि नहीं। चिपका देते हैं, 5 पे 3 0 तो 4 पे 3 0 और 1 पे 3 0, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 × 3 तो कितना 6 × 5 तो डिफरेंस कितना 1, तो डिफरेंस 1। ये आपका कितना 5000 और ये कितना 12000, तो 5000 और माइनस 12000 तो कितना 7000, है कि नहीं। 5000 और माइनस 12000 तो आपका हाँ 7000, और क्या। तो निकालना क्या है आपको, इनकम निकालना है। तो 2 का वैल्यू कितना, तो बोलोगे कि सर 14000 और 1 का वैल्यू कितना, तो 7000 है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, ये काम करना है आपको। नहीं तो बहुत बच्चे करते हैं यहाँ पे, इसको x माने 1 इक्वेशन, इसको 2 माने 2 इक्वेशन, और परेशान हो रहे हैं x को लाके ज़िंदगी में, ठीक है। ये काम नहीं करना आपको, ठीक है। क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट लिखना आप इसे। हाँ देखना फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार। तारा और चांद बना लो, एकदम स्टार मार लो, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और से आप ट्राई करना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो क्या कहें, और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर बन जाए तो इंटरनेट से ऐसे शाबाशी पान लेना एकदम, हाँ बन गया शाबाश, ठीक है। देखना आप बनाता हूँ मैं, ठीक है। देखना आप, इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो कितना, तो आप बोलोगे सर 3 4 5, तो लिख देते हैं भाई, इनकम का रेशियो ए का, बी का, सी का 3 4 5 है। देयर एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंस का रेशियो तो आपके पास 4 5 6 है। क्लियर है इतना बात, आप बोलोगे हाँ सर। अब स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। ए के बारे में बता रहा है कि ए जो है ना आपका 1/4 सेव कर रहा है, मतलब सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, मतलब इनकम ऑफ ए, ठीक है। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो इसका सेविंग का रेशियो निकालो। तो सेविंग का जब रेशियो निकालोगे तो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं, कि सेविंग का रेशियो आपसे पूछा तो बच्चे के तो दिमाग में यही रहता है कि भाई इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो मस्त एकदम मज़े में सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस लिखा और माइनस करके लिखता चला गया, 3 - 4 तो -1। लेकिन -1 कैसे आएगा,
खर्चा 3 कर रहा है, मतलब कमा 3 रहा है, खर्चा 4 करेगा तो निगेटिव हो जाएगा ना बेचारा, ठीक है, लॉस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 - 5 ये भी निगेटिव है यार, क्या करे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर बच्चा दिमाग लगाता है कि इसको बड़ा कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तब भी काम नहीं, 3 से कर देगा। ये काम नहीं करना, सुनना, करना क्या है आपको वो बता रहा हूँ। ऐसे गलत है, माइनस करके नहीं आएगा, क्योंकि माइनस करके कैसे आएगा, माइनस करके तभी आएगा ना भाई जब ये रेशियो सेटिस्फाई हो। ये कंडीशन क्यों दिया हो, ये कंडीशन आपको दे चुका है कि सेविंग ऑफ ए और इनकम ऑफ ए का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/4। बोलो, ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि इनकम ऑफ ए 4 है, सेविंग ए का 1 है, तो एक्सपेंस कितना किया ये, तो वो आप बोलोगे सर एक्सपेंस आपका ये जो है ना 3 किया है। यहाँ से अगर रेशियो की बात करें कि इनकम और एक्सपेंस का रेशियो 4-3, लेकिन यहाँ पे कितना है, लिख देता हूँ फिर से, इनकम ऑफ ए और आपका एक्सपेंस ऑफ ए का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 4-3 होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो आप बोलोगे सर 3-4 है, तो गड़बड़ है ना, तो सही कर देते हैं। हमको 4-3 का रेशियो बनाना है, तो देखना 4-3 का रेशियो बना रहा हूँ, तो आप ही बोलो क्या कर दूँ, ठीक है। तो सुनना, आप स्टार्ट कर रहे हैं, 4-3 का रेशियो बनाना है, तो मैं क्या किया, थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको, 4-3 का रेशियो बनाना है, तो पहले मैं रेशियो को इक्वल कर देता हूँ। तो 3 और 4 ए पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ ए पे। क्यों फोकस कर रहा हूँ ए पे, क्योंकि ए का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो 3-4 है यहाँ पे, और इसको 4-3 बनाना है, तो पहले हम रेशियो को इक्वल कर देते हैं। 3 और 4 को इक्वल करने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 का एलसीएम ले लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे सर 12 आ गया, तो 12 यहाँ भी बना देते हैं, 12 यहाँ भी बना देते हैं। तो सुनते जाना, 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, अब दोनों इक्वल हो गया 12-12। आप बोलोगे हाँ सर 1:1 का रेशियो आ गया। अब जो रेशियो है 4:3 उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजायर्ड रेशियो आ जाएगा। तो देखना इनकम 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका एक्सपेंस 3 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखना आपका क्या इनकम ऑफ ए और एक्सपेंस ऑफ ए का रेशियो 4-3 आ गया, तो आप बोलोगे हाँ सर आ गया, क्योंकि 12 यहाँ से कटा, 12 यहाँ से कटा और 4-3 का दिख रहा है मुझे, रेशियो सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप स्टार्ट कर लो। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, तो सेविंग क्या होगा, अब इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है जी, ठीक है, पीओ में भी पूछा है और आपका सीजीएल 2017 या 18 में 17 में पूछा था, ठीक है, और 12 में भी पूछा था, ये भी लिख लेना, 2012 और आपका 17 में भी पूछा था, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुनते जाना, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखना आप किससे मल्टीप्लाई किया, 16 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, पूरा रेशियो को, तो ये कितना हो गया 36। तो लिख रहा हूँ ये आपका 48 माइनस 36 ए का मिल गया। और ये बात है, इनकम में एक्सपेंस को माइनस करोगे तभी तो सेविंग आएगा, तो सेविंग ए का हम निकाल रहे हैं। तो देखना आपका ये 16 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, तो 16 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48 बना, तो ये 48 लिखा हूँ, ठीक है। ये आपका 9 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 36 लिखा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेविंग ए का। बी की बात कर रहा हूँ, फिर ये 16 इस रेशियो में भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर रेशियो में सेम रेशियो से मल्टीप्लाई होता है सभी में, तभी तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब 16 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 64 डिफरेंस, आपका 9 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो देखना आपका 45। इतना पॉइंट क्लियर है। अब 16 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आप बोलोगे सर 80, ठीक है, ब्लू पेन से लिख देता हूँ कि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। 80 माइनस ये आपका माइनस है, ठीक है। आपका 9 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 9 × 6 तो 54, तो आपका ये आंसर है। तो देखना आपका माइनस करना कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर माइनस करने पे ये आपका 12, यही ऑप्शन बन रहा है 12 19 26, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो स्टार मारना, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है, ये लिखना आप। हाँ तो देखना स्टूडेंट्स, इस वाले के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बनेगा आपसे, ठीक है। सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ आपको, सिर्फ समझा दे रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। देखना आप, सेम क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना 7
9, 12, ये आपका इनकम का रेशियो है, ठीक है। ये आपका ABC। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस, एक्सपेंस का रेशियो कितना है? तो आप बोलोगे सर 8, 9, 15। क्लियर है बात? अब एक इन्फॉर्मेशन देता है ए के बारे में बता रहा है कि भैया ए जो है ना आपका 1/4 ऑफ इट्स इनकम सेव कर रहा है। सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, मतलब 4 कमाता था तो 1 बचाता था। तो यहाँ इनकम, एक्सपेंस और सेविंग लिख देता हूँ। ए के बारे में बता रहा हूँ, ए का इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ए जो है 4 कमाया, 1 बचाया, तो खर्चा कितना किया? तो आप बोलोगे सर अच्छा खर्चा 4 - 1 3 लिख दिया, है कि नहीं? अब देखना आपका, तो यहाँ से अगर बात करें तो 4:3 आएगा रेशियो। तो इनकम और एक्सपेंस का रेशियो 4:3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर 7-8 है, गड़बड़ हो गया, ये कैसे हो गया? तो सेम कर देते हैं और डिजायर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले सेम करेंगे, ये नोट करके लिख लेना आप, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है। पहले सेम करना है आपको, क्या? रेशियो को। फिर देन डिजायर्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख ही लोगे उम्मीद करते हैं, इतना बोल दिया तो। देखना आपका 7 और 8 तो कितना? एलसीएम 56, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इक्वल हो गया और 4-3 का रेशियो चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब तो कर लोगे ना, देखना आपका 32 और यहाँ पे कितना 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस माइनस करके निकालना है, उम्मीद करते हैं आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इतना समझा दिया हूँ, हिंट इतना काफ़ी है। 100% बनेगा, नहीं बनेगा मतलब दिमाग में कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उस दिमाग को सही करो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखना, ये भी क्वेश्चन इनकम एक्सपेंस के बेसिस पे ही है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। 2012 आपका FCI में पूछा था, ठीक है। SSC में भी पूछा है, लेकिन ईयर याद नहीं है मुझे, लेकिन SSC के मेंस में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका बैंक PO में भी आया है, IBPS, ठीक है। और दूसरा आपका रेलवे में भी आया है। इतने टाइप के ये क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप ट्राई करना खुद से, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। मेरा तो यही फंडा है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना यार लाइफ में, बस मिले तो मौज लें, नहीं तो खोज लें, एकदम खुश रहें, ठीक है। तो देखना आप, स्टार्ट करते हैं। देखना आप, रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ A एंड B ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। पहले आप स्टॉप कर लेना वीडियो को, खुद से बनाना, ठीक है। 100% बनेगा अगर कंसेप्ट अच्छा होगा तो, अगर कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो नहीं बनेगा। मजाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखना आप, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B, पर्सनल इनकम ऑफ लास्ट ईयर का दिया ना, तो लास्ट ईयर लिख लेता हूँ। AB का पर्सनल इनकम का ये 12 और ये आपका 25। क्लियर है बात? लेकिन हाँ सर, अब बोला क्या है, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करेंट ईयर इनकम ऑफ A एंड B इज 4:7 एंड 5:2। मतलब ये 4:7 क्या है, ये आपका लास्ट ईयर और ये आपका करेंट ईयर का इनकम है, ठीक है। प्रेजेंट ईयर लिख देता हूँ, करेंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर, ये आपका लास्ट ईयर और ये आपका प्रेजेंट ईयर, ठीक है। ये 4:7, ये आपका 4:5। क्लियर है बात? तो आप बोलोगे हाँ सर, तो लिख देते हैं। ये पूरा ए का कहानी है, क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है ना, रिस्पेक्टिवली, देख रहे हैं, रिस्पेक्ट लगा दिया है, रिस्पेक्ट दे रहा है कि जी जनाब, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपका लिख दो ये बी का। तो ए की अगर बात करें तो लास्ट ईयर इनकम 4:7 और बी की बात करें लास्ट ईयर इनकम 5:2 और प्रेजेंट ईयर इनकम कितना 2। इतना पॉइंट क्लियर है, ये चीज़ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि सम ऑफ द करेंट इनकम ऑफ बोथ इज 31,000। करेंट इनकम 31,000 दिया हुआ है, फाइंड आउट द A एंड B करेंट इनकम।
ए और बी का करेंट इनकम निकालना है। तो आपको पता है कि ये आपका लास्ट ईयर है, ये आपका प्रेजेंट ईयर है, मतलब करेंट इनकम है, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर और ये आपका प्रेजेंट ईयर, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, और क्या, क्लियर बात। ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है, क्लियर है ना। अब सुनना, आप स्टार्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ देखने मिला कि ऊपर वाला जो रेशियो दिया है यहाँ पे जो रेशियो दिया है 12:25, ये किसका रेशियो है। तो आप बोलोगे सर ए बी का लास्ट ईयर का रेशियो है। तो देखना आपका लास्ट ईयर का रेशियो 12:25 है, लेकिन अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ पे रेशियो कितना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 4 और 5 है, कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। तो हमको इसको 12 बना देते हैं ना और इसको 25 बना देते हैं। आप बोलोगे तरीका क्या है। तो बोले सर तरीका क्या है, 4 को 12 बनाने का एक ही तरीका है क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना आप। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी तो 3 से करोगे, ठीक है। अब यहाँ सुनना, इसको 25 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किए और तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है बात ना। इसको हटा देता हूँ ब्रैकेट को, नहीं तो बच्चा सोचेगा सर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना, तो आप बोलोगे सर 12। ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना, तो आप बोलोगे सर 21। ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना, तो आप बोलोगे सर 25। ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना, तो आप बोलोगे सर 10। अब देखना लास्ट ईयर का रेशियो ये 12 और 25 सेट हो गया, मतलब अब मैं कोरिलेट कर सकता हूं। तो प्रेजेंट ईयर का सम देखना 21 और 10 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 31 रेशियो आ रहा है और इसी 31 का वैल्यू कितना, 31,000 दिया है, 31,000 प्रेजेंट इनकम। मतलब 31 पे 31 पे 3 जीरो चिपका है, तो चिपका दो इसकी ऐसी तैसी, और क्या, ठीक है। 21,000 और 10,000, यही आंसर है। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंस के बेसिस पे ही है, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करना, सेम क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 केस का है, मतलब 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, वहाँ पे 2 ही था, ए और बी, ठीक है। तो उम्मीद है हो जाएगा, आप ट्राई करना। फिर भी मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ करना क्या है। देखना आपका लास्ट ईयर इनकम इस तीनों का कितना है, ए का, बी का, सी का। आप बोलोगे सर लिख दो ना आप प्यार से 3 4 5, ये आपका लास्ट ईयर का इनकम है, लिख दिया आपके कहने से, ठीक है। फिर बोल रहे हो आप कि रेशियो ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर और करेंट ईयर इज, तो ये ए के बारे में बता रहा है, ये रेशियो बी के बारे में बता रहा है और ये रेशियो सी के बारे में बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है, ये आपका लास्ट ईयर और ये आपका करेंट ईयर के बारे में बता रहा है, मतलब प्रेजेंट ईयर लिख देता हूँ, चलेगा ना, प्रेजेंट ईयर, ठीक है। इंग्लिश तो आप लोग का स्ट्रॉन्ग है ही, उम्मीद करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहता है फिर भी बच्चे उसी में फेल होते हैं ना जी, पता नहीं क्यों, समझ में ही नहीं आता है। इंग्लिश है नो डाउट्स, इंग्लिश तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। सी को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 3 4 5। देखना आपका लास्ट ईयर करेंट ईयर, तो ये आपका 4 5, ये आपका बताना कितना 2 3 और ये आपका 3 4, यही है ना। लास्ट ईयर, यहाँ पे लास्ट ईयर 4, यहाँ पे लास्ट ईयर 2 और यहाँ पे लास्ट ईयर 3, 4 2 3 का है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 4 5 का। तो इसको 3 बनाना है, क्या करोगे आप ही बताओ, इसको 3 बनाने का क्या तरीका है। तो आप बोलोगे सर 3 बनाने का तरीका एक ही दिख रहा है कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इस रेशियो में 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा, तीनों रेशियो अलग अलग है जी। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे को लगता है कि भाई यहाँ 3/4 से तो सभी में कर दो, करते हैं ये काम, ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्टली बोल दिया 3/4 यहाँ, तो आपका 3/4 यहाँ, ठीक है, काम हो गया। अब इसको क्या बनाना है, इसको 4 बनाना है। अरे रे रे रे, ये तो बहुत आसान हो गया, 2 से 2, ठीक है, 4 बन गया। इसको 5 बनाना है, तो आप ही बताओ क्या कर दें। तो आप बोलोगे सर 3 को 5 बनाना है, तो ऐसा करो ना 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 5/3 यहाँ पे, ठीक है। तो ओरिजिनल में अगर बात करें, तो क्या हो गया आपका, देखना इनटू करना, तो 4 4 कटा, तो ये आपका 3, ये आपका कितना 15/4 रेशियो, ये आपका कितना, ये आपका 4, ये आपका 6, ये मल्टीप्लाई किया तो 3 3 खत्म, तो ये आपका 5 और ये आपका 20/3। इतना पॉइंट क्लियर है। तो आप बोलोगे सर रेशियो तो 3 लास्ट ईयर, 4
और 5 सेटिस्फाई हो गया। तो अब कोरिलेट कर सकते हैं, जब रेशियो सेटिस्फाई हो गया 3 4 5 तो प्रेजेंट ईयर को कोरिलेट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट ईयर का इनकम देखना रेशियो कितना है, तो मिटाता हूँ थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। देखना आप, तो यहाँ से अगर बात करें तो प्रेजेंट ईयर में ए का, बी का, सी का क्या आया बताना। प्रेजेंट में ए का कितना आया, तो आप बोलोगे सर 15/4। बी का कितना आया, तो आप बोलोगे सर 6। और सी का कितना आया, तो आप बोलोगे सर 20/3। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना सर, एग्जैक्ट निकालना है। एग्जैक्ट निकालना है तो नीचे 4 है और यहाँ 3 है, तो क्या करें, तो आप बोलोगे सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं सर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। लेकिन एक काम आसान हो गया कि ये इससे कट कर 4 बन गया, ये आपका 3 बन गया, तो ये कितना 15 × 3 तो 45, ये आपका कितना 72, और ये आपका 80। अब तीनों को ऐड कर कर टोटल इनकम दिया है, तो उम्मीद करते निकल जाएगा, है कि नहीं। ये सब जब ऐड करोगे तो यही है आपका टोटल प्रेजेंट इनकम, ठीक है। क्या है आपका 45 रेशियो प्लस 72 रेशियो प्लस आपका 80, और यही आपका कितने के बराबर दिया था। अब तो मिटा दिया, कोई बात नहीं, वो लिख लेना आप, ठीक है। बाकी तो निकाल लोगे, उम्मीद करते हैं इतना निकाल लोगे, ठीक है। तो नोट डाउन करना इधर, ठीक है। हाँ देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो तरीका अलग है तो तरीके से बनाते हैं, है कि नहीं। और पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, बैंक में भी पूछा है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा है, ठीक है। और आपका एसएससी और बैंक दोनों में पूछा है, ठीक है। सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में पूछा है एसएससी के एग्जाम में। अब देखना आपको बनाता हूँ। 3 पर्सन ए बी एंड सी स्पेंड्स 75%, 70% एंड 80% ऑफ हिज इनकम। तो ए का क्या इन्फॉर्मेशन है, आप बोलोगे सर ए का इन्फॉर्मेशन तो देख कर लगा के 70%, बी का देख कर लग रहा है 70% और सी का देख कर लग रहा है 80%। अपने इनकम का क्या करता है, स्पेंड कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, अपने इनकम का। देयर सेविंग का रेशियो कितना है 20:9:8। कहने का मतलब कि ए बी और सी का एक्सपेंस सेविंग का रेशियो है, इतना दिया है। और बोला है कि सम ऑफ देयर इनकम, टोटल इनकम आपका 45,000 है। इंडिविजुअल इनकम बताना है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, बनाते हैं। लेकिन आप वीडियो को पॉज करना और बनाना 100% बनेगा, ठीक है। तो देखना आप बनाते हैं और ईमानदारी से बनाना, जब तक आप ऑनेस्ट हो अपने आप से, कहाँ ही जाता है, ठीक है। अगर कर्म में सच्चाई है, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, ठीक है। इसलिए ऑनेस्टी वर्क करें, एकदम ऑनेस्ट से कि भाई नहीं, ईमानदारी से काम करना है अपने आप को, ठीक है। ये नहीं कि फकैती दिखा रहे हो दूसरे को कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, ठीक है। जो रिजल्ट लेकर जाएगा उसी को पूछा जाएगा। तो आप ईमानदारी से काम करें अपना, ठीक है। देखना आप 75% लिख दिया भैया, 75%, और इसको ब्रेक किया तो 3/4। लेकिन ये बोल रहा है कि 4 में 3 खर्च किया है तो बचा कितना, ये आपका सेविंग, ये आपका क्या, ये इनकम, और ये आपका क्या, तो आप बोलोगे सर ये आपका एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आपका सेविंग कितना 1, ठीक है, लिख दिया। बी की बात करें तो बी का कितना 70%, 70% है, तो 70% को मैं लिख सकता हूँ 7/10। 10 में 7 खर्च किया तो बचा कितना 3, ठीक है, लिख दिया। सी की अगर बात करें तो सी का 80%, तो 80% तो कहने का मतलब कितना 4/5, तो 5 में 4 खर्च किया तो बचा कितना 1। क्लियर है इतना। लेकिन यहाँ से देखने से ये लगा कि भाई सेविंग का रेशियो 1:3:1 आ रहा है, लेकिन दिया कितना है 20, 9 और 8, तो बना देते हैं। 1 को 20 बनाना है, बताओ क्या कर दे, तो आप बोलोगे सर 1 को 20 बनाना आसान है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ जब 20 से किए तो यहाँ भी तो करोगे और यहाँ भी करोगे, बोलोगे हाँ सर करना तो पड़ेगा, नहीं तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 9, इसको 9 बनाना है, 3 को 9 बनाने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इस 1 को 8 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो।
अब हम जब देखें तो भाई कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपका 20:9:8 का रेशियो है, मतलब इक्वेट कर सकते हैं। अब इक्वेट कर लो, तो ये आपका इनकम ऑफ ए 80, बी का 30 और ये 40, तो ऐड करना आपका इनकम आपका ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो ए का कितना है 80, बी का आपका 30 और ये आपका सी का कितना, तो आप बोलोगे सर 40, तो ऐड करना, तो 12 और 30 तो आपका 150 और 150 का वैल्यू कितना 45,000। ठीक है, तो ये एक कटा ये कटा, तो रेशियो क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं काटो मत यार, रहने दो ना, टेंशन मत लो, इतना क्यों काटना, झूठ का तलवार क्यों चलाना। 150 का वैल्यू 45,000 दिया है, मतलब 15 जो है डबल हो गया, हाँ ट्रिपल हो गया, तो 45 हो गया, 15 जो है ट्रिपल हो गया तो 45 हो गया, और कितना जीरो एक्स्ट्रा आया है 2 जीरो। ठीक है, मतलब एक का वैल्यू अगर बात करें ना, नहीं समझ में आ रहा तो काटो और 1500 लिखो। ठीक है, नहीं 1500 बोल रहा हूँ, 300 लिखो, 15 45 होगा ना। ठीक है, क्लियर है बात ना। अरे यार ये जीरो ये काट लो यार, काट लो। एक का वैल्यू 300, तो एक का वैल्यू 300 तो कितने का पूछा है बताना। अच्छा इंडिविजुअल इनकम पूछ दिया ना, तो निकाल लो। इंडिविजुअल इनकम 80 का वैल्यू कितना, तो 80 का वैल्यू आपका 24,000। ठीक है, 30 का वैल्यू कितना, तो 30 का वैल्यू बोलोगे सर 9,000 और 40 का वैल्यू कितना, तो 40 का वैल्यू बोलोगे सर 12,000। यही आंसर है आपका। ठीक है, पूछा वो क्वेश्चन है, पूछता है। ठीक है, तो लिखना आप, एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। ठीक है, वो आपको बनाना है। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करो, सेमी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका होमवर्क दे देता हूँ, 100% बनेगा आपका, अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब ज़रूर दिमाग में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है, उसको सही करना है। ठीक है, तो ये आपका लिख लेना, होमवर्क है। चाहे आपका रेंट पे रहते हो तो रेंट वर्क है, चाहे पीजी में रहते हो तो पीजी वर्क है। ठीक है, ये आपका। तो ठीक है, इसी तरह मिलते रहेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। ठीक है, खुश रहें और खुश रखें सभी को। ओके बाय।